यह देखो, मन को लेकर के नहीं चलते। ये मन एक बिगड़ेल बच्चा है। ये बच्चा नहीं, वो गुनगुना में खेल रहा है, वो कार में खेल रहा है, और सब खिलौने फेंक करके मम्मी की गोद में आ रहा है, कभी सोच करके मल में ही खेल रहा है। बच्चा है ना, बिल्कुल बच्चे जैसा बिगड़ेल बच्चा, जिद्दी बच्चा, ये मन है। इसको फुसला के डांट के एक लक्ष्य पे लगाया जाता है। अब इस पे चलो कि ये जैसा कहे वैसा चले। आज तक कोई भी इसके कहने से सतमार्ग में नहीं चल पाया। ये बहुत बेईमान है, बहुत ही छलिया है। ये ऐसा छल कर देगा कि आपको सिद्ध बना देगा, काम हो गया, और दूसरे मिनट में वहां खड़ा कर देगा जहां बहुत दूर हो परमार्थ से। तब लगेगा ये क्या है, मैं तो समझ रहा था मेरा काम बन गया, काम पहुंचा दिया। इसलिए मन के अनुसार नहीं चलते, मनमुखी नहीं, गुरुमुखी चलते। संतों की आज्ञा, गुरुजनों की आज्ञा पर मन को चलाते हैं, तब जाकर के लाभ प्राप्त होता है। मन के अनुसार चलने से नहीं होता। मन का तो बहुत विचित्र खेल है, सबको रोना पड़ता है, ये इतना विचित्र है, बहुत ही, मतलब हार करके, मतलब आप लोग तो अभी जीतने का प्रयास ही नहीं कर रहे। जो जीतने का प्रयास करते हैं वो कई बार इसको घुटने पे लाते हैं, फिर वो चित्त फेंक देता है, फिर वो हार करके सोचते प्रभु मैं हार गया, आप तो कुछ करो। हर जुक्ति लगा के हार गया। 10 वर्ष ठीक चलेगा, 10 वर्ष, और 10 मिनट में 10 वर्ष की कमाई पे आग लगा देगा। अलग हुए तो जला के राख कर देगा। देखो ना, मन से अलग होके मन ऐसी मार देगा कि लगेगा कि भगवान और सब गुरु एक तरफ। बोले भैया तू बता तुझे चाहिए क्या, सब इसी में तो फंसे। आज हमें घुमाओ, चलो भैया घूम, आज हमें दिखाओ, चलो भैया देखो, आज हमें ये भुगाओ, तो चाहे पैसा लगे चाहे जूता चले। नहीं, लोग जानते हैं ना, ये अगर काम किया तो हमारे डंडा भी चलेंगे, अपमान भी होगा, जेल भी मिलेगी। लेकिन मन ने कह दिया कि हमको ये देव, उस लाडले बच्चे के लिए उसके लिए चल दिया, वो पूरी जेल जिंदगी भर होगा। बहुत विचित्र है ये मन। सोचिए, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो आपकी दुर्गति का कारण है। एक है रसेंद्री, कितना भी इस दुष्ट को भोग दे दो ये कभी तृप्त ही नहीं होती। नेत्रेंद्री, ये देखना है। त्वगेंद्री, स्पर्श काम सुख के लिए तड़प रही। उपासक ये नहीं समझ पा रहा कि इंद्रियां हमें ठग रही, सुख कहाँ है ये नहीं समझ पा रहा। ये इंद्रियों की जो मांग है वो आपकी मांग नहीं है। आप इनमें जितनी तन्मयता करके इनकी मांग को सही मानते रहेंगे, तब तक आपकी आंतरिक दुर्गति रुकने वाली है। महाराज जी, हम मांस नहीं खाते, पर हमारे कोई मित्र हो, हम उनको अगर सलाह देते हैं कि नहीं खाना चाहिए, महाराज जी ने हमको समझाया इनमें भी दया धर्म कीजिए, तो वो कहते हैं कि अगर हम इनको छोड़ देंगे तो सृष्टि में जो है जीव जंतु ही भर जाएंगे, इंसान का नहीं, ऐसा नहीं, भक्षण नहीं। उनको सृष्टि विनाश करने का मालिक नहीं बनाया, सृष्टि का लय करने वाले भगवान शंकर है। देखिए, आप शाकाहारी लोगों के लिए सब्जी इसीलिए है कि हम मांसाहारी लोग हैं, तो तुम चल रहे हो जैसे सत्य और झूठ, अंधेरा और उजाला, ऐसे ही। तो बढ़िया है, तर्क उनका बढ़िया है, तो उनके लिए नरक भी बना है, उनके लिए विपत्ति भी बनी है। और फिर गाड़ी में जलेंगे, पहले आग लगेगी, और गेट खुलने वाले जो लॉकर वो पहले नष्ट होगा, क्योंकि कोई खोल ना सके। और फिर चिल्लाते कहाँ, वही है वो जो मेव मेव कर रहे थे ना, काटा था, जलाया था, ऐसे उल्टा पैर बांध दिया, नीचे आग लगाए हैं। अब भगवान तुम्हें एसी कार में आग लगा करके पधराएंगे, तो ये भी दंड है। तैयार रहो इसके लिए, पक्का तैयार रहो। 2 बातों में एक बात होनी चाहिए, या तो हमारा बुरा करने वाले के प्रति मंगल भाव, भगवान तुम्हारा सर्वलोक में मंगल करे, तुम जो हमें कष्ट दे रहे हो, ये हमारे पापों का प्रायश्चित करा रहे हो, इसमें तुम निमित्त मात्र केवल हो, ये मेरे ही कर्मों का फल है, भगवान तुम्हें दंड ना दे। इससे भी ऊंची बात, स्वयं भगवान ही इस रूप में हमारे साथ प्रतिकूलता का खेल खेल रहे हैं, ये भाव। महाराज जी, ये तंत्र मंत्र कुछ लोगों के ऊपर लोग कर देते हैं, क्या ये ऐसा सच में होता है? ऐसा है कि तुम्हारे ऊपर अगर तंत्र कर दिया जाए तो तुम परेशान हो जाओगे। तुम्हारे ऊपर मारण लगा दिया जाए तो 10 दिन में मर जाओगे। अगर 1 दिन का लगा तो 1 दिन में मर जाओगे, 1 महीने का लगा तो 1 महीने में मर जाओगे। ऐसे हैं, मंत्रों का प्रभाव है, और वो अच्छे से अनुष्ठान करेगा तब आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। महाराज जी, जिनके ऊपर ऐसा हो गया है, उनके परिवार वालों को लगता है कि इसके ऊपर हो गया, तो अब वो क्या करें? भगवान का नाम कीर्तन घर में करवावें, और भगवान की कथा और भगवान का नाम जप करें, सब ठीक हो जाए। अपने आप में मस्त रहना सीखो। पीछे वाला गाली दे रहा है, छोड़ो, वो उसका माइंड है,
वो उसका दिमाग है, तुम्हारा दिमाग, तुम अपना दिमाग उसके दिमाग में क्यों लगा रहे हो? वो जल रहा है, तुम उसको छूओगे तुम्हें जलन पैदा हो जाएगी। अगर वो तीसरे से प्यार करके सुखी है तो आशीर्वाद देगा वो अंदर से। भगवान तुम्हें सुखी रखे, तुम सदैव सुख में रहो। हम इसी बात से देखकर सुखी रहेंगे कि आप सुखी हो। पीछे की बातें छोड़ो बच्चा, जो हो गया उसको लात मारो, बुरा सपना मान करके छोड़ दो। अब आज से अपना नया जीवन चलाओ। जो वर्तमान को संभालता है उसका भविष्य उज्जवल होता है। अब वर्तमान को पीछे की बात ले, पीछे तो समय नष्ट हो ही गया। अब आज के वर्तमान के समय को पीछे का चिंतन करके हम नया ताजा समय को क्यों नष्ट करें? इसको हम राधा 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 राधा, हम अपना मंगल। सबसे पहली बात समझ लो, माँ, जिसके माँ हो और कोई देवी देवता पूजने की जरूरत नहीं, पूजो तो तुम्हारे भाग्य की बात है, लेकिन सबसे बड़ी देवी माँ है, सबसे बड़ी पूजा माँ है। अगर अपनी माँ की सेवा कर ली तो भगवान को प्रसन्न कर लिया। मान जाओ हमारी बात, जहां तक हमारी आवाज पहुंचती हो, अगर तुम्हारी माँ हो तो चूकना मत। माँ का आशीर्वाद ले लो, विश्व ब्रह्मांड में कभी परास्त नहीं होगी। आज आपके पास सब कुछ है लेकिन आप प्रसन्न नहीं है, आप खुश नहीं है, आप आनंदित नहीं है। क्यों? आप विचार कीजिए ना। कई ऐसे लोग आपको दिखा दे जो आपके पास है, उसके लिए वो तरसते हैं जो आपके पास है। अब जिनके पैर नहीं है, अब सोचो उनका जीवन क्या है। तुम्हारे पास पैर है, तुम्हारे पास आंख है, आप देख सकते हो, कान से सुन सकते हो, जबान से बोल सकते हो। भगवान ने आपको सर्वांग पुष्ट बनाया है, खाने को दिया है, आपको मांगना नहीं पड़ता, आप कमा रहे हैं, फिर भी आप असंतुष्ट क्यों हैं? आप खुश क्यों नहीं हैं? आप प्रसन्न क्यों नहीं हैं? क्योंकि आपके अंदर जो नेगेटिव पॉइंट है वो नष्ट नहीं हुआ। नकारात्मक सोचो जो फेंकता रहता है मन, उसी से हम परेशान रहते हैं। कल ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, अरे ऐसा होगा तो भगवान है ना। ये जब तक बात नहीं आएगी तब तक आनंद नहीं आएगा। बिल्कुल विश्वास कर लो, भगवान हर समय तुम्हें देख रहे हैं। कोई क्षण नहीं जिस समय तुम भगवान की दृष्टि में न हो। जब नाम जप कर रहे हो, अच्छे आचरण कर रहे हो, तो भगवान की कृपा से दुखों से पार हो जाओगे। एक दिन ऐसी कृपा होगी, निहाल हो जाओगे। हमारी बात मान लो, बस चुपचाप चले रहो। अब जैसे चल रहे हो इस समय और आपको दुख आ रहा है तो आपको लग रहा है मेरी भक्ति रंग नहीं ला रही। भक्ति का क्या फल जब दुख आ रहा है? भैया ये पीछे की फसल है, भक्ति नई फसल है, अभी शुरू किया है। अब ये जब रंग लाएगी, आपको सच्ची कहते लोग परलोक सब माला माल हो जाओगे। बात मान लो। सही पूछो तो जब सच्चा प्रेम होगा तो बस ऐसे होगा। प्रेम है ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत हल्का लगता है कि प्रेम है। हमें कहने में बहुत हल्का लगता है, कह नहीं जा सकते। वो अघा के सांस लेता है, लंबी सांस भरता है, बस पता नहीं मेरे में प्रेम है कि उसको रोना आएगा, विकलता होगी, पर उससे पूछा जाए कि आपको श्री जी से प्रेम है क्या, तो निर्णय नहीं कर पाएगा। और अगर निर्णय करके बोलेगा तो यही बोलेगा, मुझे धम को श्री जी से क्या कैसे प्रेम हो सकता है, मैं तो बहुत नीच हूँ, वो तो बहुत महान है। और ऐसा कहते